क्या हुआ शगुन डाले? रमन की राह देख रही हो क्या? मुझे तो लगता है कि वो अपना सर छुपाकर कहीं बैठा होगा, सोच रहा होगा कि कैसे पहुंचे कस्टडी हियरिंग पर। रमन कितना डेस्परेट होगा ना, कहीं वो कोई और चाल तो। शगुन, हारे हुए लोग अपना सर नहीं उठाते, और रमन ने तो वैसे भी अपना सब कुछ हार दिया। मुझे नहीं लगता वो आएगा। अरे आ गया। हेलो रमन। शगुन, याद है कुछ दिनों पहले ही आया था हमारे घर हमें चैलेंज करने। बोल रहा था कि हम खुद रूही को इसके घर लेके आएंगे। बेचारे के सारे पैंतरे बेकार गए। इशिता से शादी कर रहा था ना? You thought it would work? Really? ये लेसन है रमन, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अशोक खन्ना हमेशा जीतता है। तुमने मेरा सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्ट्रैक्ट छीना और मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी। अपनी बकवास बंद कर अशोक, कहीं ऐसा ना हो कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। देखा, डर गया मुझसे। सबको डरा चुके हो, तो अब अंदर चले। चलो लेट्स गो, और वो बच्ची को ले लो। अब शगुन, उसे तो फोन करो, इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को, इशिता। रिलैक्स, वो आ जाएगी अशोक। बेचारी की अभी अभी शादी टूटी है। शी मस्ट बी गेटिंग ओवर इट। डोंट वरी, वो रमन के खिलाफ ही गवाही देगी। केस नंबर 356-193, संगीता करण डिवोर्स केस। मैम, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। प्लीज मिसेज इशिता रमन कुमार भल्ला। इशिता ने रमन से शादी कर ली। Don't believe this. शगुन, ये क्या हो रहा है? तुमने तो बोला सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हाँ, पर उसने शादी पे कहा था कि वो ये नहीं करेगी। समझ नहीं आ रहा है, डोंट बिलीव दिस, उसने ऐसा क्यों किया? इशिता, ये क्या किया तुमने? आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे ये शादी करनी ही पड़ी। मैंने तुम्हें रमन के बारे में जो कुछ भी बताया, उसके बाद भी तुमने शादी कर ली। What were you thinking? एक्चुअली आपसे बात करने के बाद मेरा जो डिसीजन था वो और भी ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी रूही को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं उसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसलिए आज मैं रूही और रमन के बीच में खड़ी हुई हूँ, ताकि हमेशा उसकी ढाल बनकर रहूं। और रमन अब वो कभी भी रूही को हार्म नहीं कर सकता। इशिता, अगर तुम हमारी मदद करती तो कस्टडी हमें जरूर मिलती। तुम्हें रमन के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या आप रूही को खुश रख पाती? मुझे अपनी परवाह नहीं है, इसीलिए मैंने रमन जैसे इंसान से शादी कर ली, लेकिन की तो सिर्फ रूही के लिए। Whatever I did for रूही's happiness, सिर्फ रूही की खुशी के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया है, you bloody! आप बिना बात के गुस्सा हो रही हैं। मैंने जो किया रूही की खुशी के लिए किया, सोच समझ के डिसीजन लिया है मैंने। Oh really? बड़ा सोच समझ के किया है। अमीर लड़का दिखा नहीं कि मैग्नेट की तरह से चिपक गई। बड़ी अच्छी चाल चली तुमने रमन को फंसाने की। सबको पता है कि तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही। रिच लड़का देखा, प्लान बना दिया उसे फंसाने को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सैक्रिफाइसिंग मूरत को देखकर लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे? नेवर। तुम्हारी हर चाल समझती हूँ। प्लान था ये तुम्हारा। You bloody! I don't believe this. You sick. मैं लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती, ना ही मैं आपकी सोच बदल सकती हूँ।
आपने जो कुछ भी कहा रमन के बारे में सच है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ रूही में है, वो ही मेरा फोकस है। आज तक मैंने जो भी किया रूही के लिए किया, और आगे भी मैं जो भी करूंगी सिर्फ रूही के लिए करूंगी। रूही बेटा, आप हमें बताओ, आप किसके साथ रहना चाहती हो? पापा के साथ या मम्मी के साथ? मम्मा के साथ रहना है। आपको मम्मा के साथ रहना है? मेरी मम्मा के साथ, शकुन मम्मा। रूही बेटा, आर यू श्योर आप मम्मा के साथ रहना चाहते हो? तो रूही ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपनी मम्मा के साथ रहेगी। रूही बेबी, ये अदालत कोई भी फैसला करने से पहले एक रिसेस लेगी और आधे घंटे के बाद इसी अदालत में इस केस पे फैसला सुनाया जाएगा। क्या हुआ रूही बेटा? तुम्ही ने कुछ किया ना अशोक? What do you think? You know what? आज तुम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। पहली बार लग रहा है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब मुझसे ज्यादा परफेक्ट और कौन हो सकता है? अब तुम बस देखती जाओ, रमन तो क्या, कोई भी ये बच्ची हमसे नहीं छीन सकता। और रमन की एक और शादी टूट जाएगी। रमन, सुना है तुम दोनों ने शादी कर ली है। नाउ आई विश के तुम्हारी ये शादी तुम्हारी पिछली शादी से ज्यादा कामयाब रहे। रमन, एक बात सुनो, एक एडवाइस देता हूँ। अब शादी तो तुमने कर ली है, अगर तुम इस बीवी को अपने पास रखना चाहते हो तो गलती से भी इसे अपने बॉस को मत मिलाना। वैसे इसे देख के लगता तो नहीं है दैट शी हैज एनी ग्लैमर, पर तेरे साथ रहने वाली लड़कियों का क्या पता, शायद ये भी भाग जाए। बेचारी को रूही से इतना प्यार है कि मैं सोचता हूँ कि जब हमारी आया कभी छुट्टी पर होगी तो हम इसे ही बुला लिया करेंगे। You boss! Oh, hi इशिता। मैं तुम्हारे हस्बैंड से यही बोल रहा था कि तुम जब चाहो रूही से मिलने आ सकती। इनफैक्ट हम खुद तुम्हें बुलाएंगे, है ना रमन? बुलवा लेंगे ना? Well, happy married life once more. थैंक यू। रूही भल्ला कस्टडी केस शुरू होने जा रहा है। रिसेस से पहले हमने रूही से पूछा था कि वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, मम्मा के साथ या पापा के साथ। सारे मामले को अच्छी तरह देखकर, गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने ये फैसला लिया है, रूही भल्ला को उसकी माँ के साथ रहने दिया जाएगा। उसकी नई माँ मिसेस इशिता रमन कुमार भल्ला। What? ऐसे कैसे? रूही ने तो मुझे चुना है, मैं उसकी माँ हूँ। और ये कैसे हो सकता है? बच्ची को तो अपनी असली माँ के साथ रहना चाहिए ना? साइलेंस प्लीज। आप प्लीज अदालत में मर्यादा रखें, बैठ जाइए। ये फैसला मैंने क्यों लिया, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रूही ने रिसेस में मुझसे क्या कहा। जी हाँ, मैंने रूही को रिसेस में मिलने के लिए बुलाया था। रूही बेटा, आप जरा मेरे साथ आओगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Oh shit! What? Don't tell me. क्या किया तुमने? क्या कहा रूही से? रूही, डरो मत बेटा, मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जो आपने मुझे बताया था वो यहाँ आप सबको बताओ। मुझे
वो आके बाहर ले गई थी। अब जब जज आंटी तुम्हें पूछेंगी ना कि तुम्हें किसके पास रहना है, तो तुम बोलना कि तुम्हें मम्मा के पास रहना है, ओके? अंकल, मैं तो इशिता मम्मा के पास ही रहूंगी। देखो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। जब तुम्हें याद है कि जब तुम छोटी सी थी तब तुम्हारी शगुन मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई थी, याद है ना? ऐसा ही होता है, जब तुम जिद करती हो ना तब तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाती है। मैं तो कोई जिद नहीं की अंकल, पर मैं तो गुड गर्ल हूँ। ओहो, आई नो यू आर अ गुड गर्ल, बट प्रॉब्लम तो तुम्हारे रमन पापा के साथ है ना। जब वो शादी करते हैं तो तुम्हारी मम्मा उन्हें छोड़कर चली जाती है। तुमको नहीं पता, लेकिन अब तुम्हारी इशिता मम्मा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। नहीं, वो मेरी मम्मा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओहो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारे पापा हैं। क्योंकि जब भी वो शादी करते हैं तो तुम्हारी मम्मा बदल जाती है। मैं बड़ा हूं ना, मैं समझता हूँ ये बातें। जैसे शगुन मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई ना, वैसे ही इशिता मम्मा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी और फिर बहुत सालों तक वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम ये चाहती हो? तो अगर तुम नहीं चाहती कि इशिता मम्मा तुमसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाएं, तो तुम शगुन मम्मा को ही चुनो, ओके? मिस्टर अशोक, इतनी छोटी बच्ची को इस तरह डराना, इंटिमिडेट करना इज हाईली अगेंस्ट माय रूल बुक। आप लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। आप एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बच्चे के बारे में सिर्फ उसकी माँ सोचती है, और माँ वो नहीं होती जो पैदा करती है उसे। माँ वो होती है जो उसे पालती है। माँ वो होती है जिसका दिल अपने बच्चे के आंसू देखकर रोता है। रूही की कस्टडी इस वक्त इशिता को दी जा रही है, लेकिन ये केस मैं दोबारा रिव्यू करूंगी। समय समय पर इस केस का रिव्यू होगा। अदालत किसी भी एक इंसान को इस बच्ची के इमोशंस के साथ खेलने नहीं देगी, और अगर फिर किसी ने इस बच्चे को इमोशनली यूज करने की कोशिश की तो मैं उसे चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत अरेस्ट करवा दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।